हेलो दोस्तों, आज से हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स में पढ़ाया जाता है, राइट। मतलब कि जैसे आप मेडिकल के फील्ड में हैं, जैसे कि आप इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं, जैसे कि आप बेसिक बीएससी वगैरह कुछ कर रहे हैं या कोई भी कोर्स आपने ऑप्ट किया हुआ, ओके, तो उसमें स्टैटिस्टिक्स एक बिल्कुल बेसिक लेवल पे आप सभी को पढ़ाया जाता है। तो आज से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए हमें उसकी टर्मिनोलॉजीज़ पता होनी चाहिए। तो आज हम सबसे पहले उसकी टर्मिनोलॉजीज़ क्लियर करेंगे, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कौन थे। वो थे प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। और फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन थे? आर ए फिशर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स है क्या, ओके। हम कोर्स तो पढ़ लेंगे, लेकिन सबसे पहले पता तो होना चाहिए कि हमें कोर्स में पढ़ना क्या है, मतलब स्टैटिस्टिक्स कहते किसे, ओके। तो स्टैटिस्टिक्स मीन्स न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स अबाउट द फैक्ट्स विच आर कैपेबल ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। मीन्स स्टैटिस्टिक्स एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है। स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। न्यूमेरिकल स्टेटमेंट को आप कह सकते हैं कि एक डेटा है, ओके। इसमें हम क्या करते हैं? डेटा का कलेक्शन करते हैं, ओके। अबाउट द फैक्ट्स मतलब कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम क्या करेंगे? डेटा को कलेक्ट करेंगे। विच आर कैपेबल ऑफ एनालिसिस, जो कि जो हमने डेटा इकट्ठा किया है वो क्या होना चाहिए? एनालिसिस उसका होना चाहिए, ठीक है। मीन्स एंड इंटरप्रिटेशन, उसका एनालिसिस और कुछ इंटरप्रिटेशन, मतलब कि कोई रिजल्ट निकलना फिर उसको इंटरप्रेट करना, वो सब चीज़ें उस डेटा से होनी चाहिए। इन सिंपल सेंस हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल है वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास, अगर हम ले लेते हैं, ओके। जैसे कि आपकी एक क्लास है, इसमें कितने बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो हर एक का वेट क्या होगा? डिफरेंट होगा, ठीक है। तो हम कह नहीं सकते कि इस क्लास के बच्चों का वेट कितना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि आपकी क्लास के बच्चे हैं, इनका आप एवरेज वेट बता दीजिए, तो हम क्या करेंगे उसके लिए? हमें क्या पूछा गया है? एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला? स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं कि एक डेटा को इकट्ठा करने का काम करते हैं। मीन्स कलेक्शन ऑफ डेटा, राइट। मतलब कि आपकी एक क्लास है, ओके, दैट इज़ क्लास ए, ओके। हम उस क्लास में क्या करेंगे? डेटा को इकट्ठा, किसका? वेट का। इस क्लास से हमें क्या करना है? वेट का डेटा इकट्ठा करना है, ओके। तो हम क्या करेंगे? इसमें बच्चे हैं 1 2 3 4 डिफरेंट, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, तो इनका पर्टिकुलर क्या है? वेट है, ठीक है। ये वेट की रो है, ओके। तो उन सब बच्चों का क्या है? पर्टिकुलर वेट है। तो हमने क्या किया? उस वेट को लिख लिया। किसी का 10 हो सकता है, किसी का 20 हो सकता है, किसी का 30 हो सकता है, किसी का 28, मतलब किसी पर्टिकुलर हर एक इंडिविजुअल का एक वेट है। फिर हमसे पूछा गया है कि एवरेज वेट, तो हम क्या करेंगे? हमने क्या बोला? स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हम क्या करते हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा। मीन्स न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, मतलब कि उस डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं अबाउट ए फैक्ट। फैक्ट क्या है? यहाँ पे हमारा वेट है, ओके। आपने कलेक्ट किया डेटा को, उसको एक टेबुलर फॉर्म में आपने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं? वो जो डेटा होना चाहिए उसका कुछ एनालिसिस होना चाहिए। मीन्स कैपेबल ऑफ बीइंग एनालाइज्ड, ओके। कैपेबल ऑफ बीइंग एनालाइज्ड मीन्स कि अभी जो डेटा है इसका हम क्या निकाल सकते हैं? मीन निकाल सकते हैं, ओके। मीन मीन्स कि पर्टिकुलर जो हमारे पास नंबर ऑफ वेट आए हैं उनका समेशन और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स से डिवाइड करके हमारे पास क्या आएगी? एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। जब हमारे पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ गई, ठीक है, तो हमने क्या किया? इसको एनालाइज किया, मतलब इस डेटा को, पर्टिकुलर वेट को क्या किया? एनालाइज किया कि क्या है पर्टिकुलर हमारे पास क्या आ जानी चाहिए? इस डेटा से एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। उस डेटा को मैंने एनालाइज कर लिया, अब इससे क्या करना है? हमें इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट क्या हुआ इससे? कि जो हमारे क्लास में डिफरेंट बच्चे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका वेट का एवरेज क्या है, मतलब कि इस क्लास का एवरेज, स्टूडेंट्स का एवरेज वेट क्या है, ये हमारा क्या है? एक इंटरप्रिटेशन है। तो मान लीजिए ये 20 निकल के आया, तो हम ये कह सकते हैं कि क्लास ए के बच्चों का एवरेज वेट क्या है? 20 है, ओके। तो ये होगी हमारी स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन।
स्टैटिस्टिक्स को आप सिंपली समझिए कि आपके पास आपको किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का क्या लेना है, डेटा लेना है, कलेक्शन ऑफ डेटा, उसको आप टेबुलर फॉर्म में रखेंगे। उसके बाद उस डेटा में कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगा करके, मीन्स आपने उसका एवरेज निकाला, आपने उसका आपने उसका एवरेज निकाला, स्टैंडर्ड वेरिएशन निकाला, कुछ भी निकाला, मतलब कि आप उसका क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद जो रिज़ल्ट निकल के आएगा उस रिज़ल्ट को क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। मीन्स कि ये जो रिज़ल्ट निकल के आए इससे हमें क्या समझ में आया, इस फैक्ट के बारे में, इस वेरिएबल के बारे में, इस वेट के बारे में हमको क्या समझ के आया है कि जो 20 वेट आया है इस क्लास का, जो एवरेज वेट आया है, तो इससे हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे कि जो क्लास ए है ऐसे क्लास बी भी होगी, ठीक है। क्लास ए के बच्चों का जो एवरेज वेट है वो क्लास बी के बच्चों से ज़्यादा है। मान लीजिए क्लास बी के बच्चों का एवरेज वेट 10 है, तो हम मान लेंगे कि हम इससे ये इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि क्लास ए के बच्चों का क्लास बी के बच्चों से जो वेट है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अब हमें ये डेफिनेशन समझ में आ गई है। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमने बोला कि हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो अब डेटा इकट्ठा करें तो हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन डेटा होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ओके। डेटा इज डिफाइंड एज ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड टू सम वेरिएबल। डेटा को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे एज एन ऑब्जर्वेशंस। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने वेट की क्या करी, वेट के लिए ऑब्जर्वेशंस लिए हैं। हर एक इंडिविजुअल की जो वेट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं वो, ठीक है। एक बच्चे का वेट 20, एक बच्चे का वेट 30, एक बच्चे का वेट 28, तो हर एक बच्चे का वेट जो हम ले रहे हैं वो क्या है, पर्टिकुलर एक ऑब्जर्वेशंस हैं, ओके। इज डिफाइंड एज ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड टू सम वेरिएबल। सम वेरिएबल मतलब कि किसी वेरिएबल के बारे में, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, वेट है। वेट के बारे में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा कर रहे हैं। कलेक्टेड विद सम डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव की वजह से। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था यहाँ पे, इसका एवरेज फाइंड आउट करना, जिससे कि हम क्या पता लगा सकें कि जो हमारी क्लास बी है और क्लास ए है, दोनों क्लास के जो एवरेज वेट है उनमें किसका ज़्यादा है और किसका कम है। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से अगर आप किसी वेरिएबल के लिए ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा कर रहे हैं तो आप उसको क्या कहेंगे, डेटा। ऐसे ही नहीं कह सकते कोई भी, जैसे मैंने बोला न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है, मीन्स कोई ऑब्जर्वेशन है, ये नहीं बोल सकते कि क्लास ए है उसका एक बच्चा है, उसकी 28 क्या है हाइट है, नहीं 28 क्या है वेट है, और उसी बच्चे की 5 फीट क्या है हाइट है। तो दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हो गए ना, मतलब कि उसी बच्चे की हाइट भी ले ली, उसी बच्चे की वेट भी ले लिया, किसी और बच्चे का वेट ले लिया, किसी तीसरे बच्चे का हाइट ले ली, और किसी की हाइट ले ली, किसी का वेट ले लिया, राइट। तो और किसी का एज ले लिया। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम उससे कोई कंक्लूड कर पा रहे हैं किसी चीज़ को। हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए ही तो ले रहे हैं, वेट ले रहे हैं तो सारे बच्चों का वेट ही ले रहे हैं, तो ही जाके हम कुछ क्या निकाल पा रहे हैं, उससे कंक्लूड कर पा रहे हैं, है ना, कुछ इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। एक का वेट ले लिया, एक का हाइट ले ली, एक ही कुछ ले लिया, तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है हमारे पास, इससे हम क्या कंक्लूड कर पाएंगे। तो जब हम किसी डेटा को, किसी ऑब्जर्वेशन को लेते हैं और उसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कि हम सर्वे करने के लिए जा रहे हैं किसी गांव में कि यहाँ कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सर्वे करने जा रहे हैं, तो डेटा इकट्ठा करते हैं। उसको हम डेटा क्यों कहते हैं, क्योंकि हम किसी ऑब्जेक्टिव, दिमाग में कुछ सोच के जा रहे हैं कि हमें पता करना है कि यहाँ पे कितने लिटरेट और कितने इलिटरेट है, मतलब लिटरेसी रेट हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर जा करके डेटा इकट्ठा करते हैं। डेटा वही ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ऑलरेडी पता है हमको कि क्यों इकट्ठा करे जा रहा है, क्यों हम उन ऑब्जर्वेशंस को ले रहे हैं, ठीक है। किसी डेफिनेट ऑब्जेक्टिव से लिया जा रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डेटा, ओके। आई थिंक डेटा भी क्लियर हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के बारे में होना चाहिए, जैसे अभी हम वेट की बात कर रहे हैं, तो वेट यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है, राइट, कि जो वेरी कर रहा है। वेरिएबल मतलब द थिंग विच गेट वेरी, ओके, विद टाइम, ओके, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि वेट है, आज 28 है, कल को 25 भी हो सकता है, कल को 3-4 दिन बाद उसका वेट इंक्रीज़ हो गया, 30 हो गया, कुछ भी हो सकता है। मीन्स वेरिएबल उसके टर्म में ही आप उसको देख लेना, वेरिएबल विच गेट वेरी, वेरी मतलब विच गेट चेंज विद टाइम, राइट। तो वेरिएबल की भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। वेरिएबल मीन्स ए क्वांटिटी विच
टेक्स डिफरेंट वैल्यूज़ इन ए गिवन क्लास इंटरवल। ओके, जैसे कि वेट था, ठीक है, तो आज हमने एक ईयर के लिए मान लीजिए, ठीक है, आज हमने जनवरी में वेट किया किसी बच्चे का, तो वो था 28, ठीक है। अब हमने उसका वेट ही किया मार्च में, तो उसका वेट इंक्रीज़ हो गया 30, ठीक है। ऐसे हमने उसका जुलाई में किया तो उसका इंक्रीज़ हो गया 33, फिर हमने सितंबर में किया तो फिर से डिक्रीज़ हो गया 31, राइट। मीन्स किसी वेरिएबल क्या है यहाँ पे, वेट है, ठीक है, तो उसके लिए जो क्वांटिटी चेंज हो रही है, जो ऑब्जर्वेशंस चेंज हो रही हैं, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं वेरिएबल। मतलब कि मीन्स ए क्वांटिटी विच टेक्स डिफरेंट वैल्यूज़, जो क्या करती है, डिफरेंट वैल्यूज़ लेती है विद टाइम, इज़ नोन एज वेरिएबल। वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, डिस्क्रीट वेरिएबल्स एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। Okay, we had discussed what is variables. So now we will discuss that there are two types of variables. Okay, discrete variables and continuous variable. Okay, what is discrete variable? Discrete variable क्या है? A variable which takes only finite number of values in a given class interval. वो variable जो सिर्फ finite number of values ले सकता है उसको हम बोलते हैं discrete variable. Okay, जैसे कि फाइनाइट नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से क्या मतलब, इसमें डेसिमल वैल्यूज़ नहीं होंगी। ओके, इट मीन्स जैसे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, जैसे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 10 20 30 40। ओके, मतलब स्टूडेंट्स नंबर में हो सकते हैं, ठीक है, डेसिमल नंबर्स में तो नहीं होंगे, 1.5 2.5 आधा तो नहीं हो सकता ना। तो इट मीन्स जो फाइनाइट नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ले सकता है उसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। एंड कंटिन्यूस वेरिएबल, ए वेरिएबल विच टेक्स ऑल पॉसिबल वैल्यूज़, जो सारी पॉसिबल वैल्यूज़ ले सकता है, मतलब कि इनफाइनाइट वैल्यूज़ ले सकता है जो, जैसे कि एग्जांपल के लिए वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, वेट ऑफ द स्टूडेंट क्या हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 11.1 भी हो सकता है, 11.5 भी हो सकता है। मीन्स जो वैल्यूज़ हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो क्या हो सकती हैं, डेसिमल में भी हो सकती हैं। ओके, तो उसे हम बोलते हैं क्या, कंटिन्यूस वेरिएबल। अब हम बात कर रहे थे डेटा के बारे में कि डेटा क्या होता है, ठीक है, तो डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करते हैं कि डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, जो डेटा होता है वो क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, ठीक है, जो हमने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस की तो हम बात करें कि वो डेटा है, ओके, तो वो क्या होना चाहिए, डेटा एक न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए। सेकंड, कलेक्टेड विद सम डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा डेटा है वो एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू कलेक्ट होना चाहिए, कि हमारे दिमाग में ऑलरेडी पता होना चाहिए हमको कि हम जो ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, क्यों हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो किसी फैक्ट के बारे में होना चाहिए, किसी वेरिएबल के बारे में होना चाहिए, राइट। और फोर्थ है कि कंपैरेबल, जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उससे जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे कि हमने क्लास ए और क्लास बी के बारे में, दोनों के बारे में डेटा इकट्ठा किया था, दोनों को एनालाइज किया, फिर उसको इंटरप्रेट किया, राइट। तो हमने क्या किया, कंपेयर किया, मीन्स क्लास ए को क्लास बी से कंपेयर किया, तो जो डेटा होता है वो कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि जो हमारी एवरेज वैल्यूज़ आई थी निकल के क्लास ए और क्लास बी के लिए, तो वो दोनों क्या होनी चाहिए, कंपेयर होनी चाहिए। फिफ्थ है अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स, मतलब कि जो हमारा डेटा होता है वो क्या होना चाहिए, वेरियस फैक्टर्स से अफेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो हमारा डेटा है वो ईल्ड का डेटा है मान लीजिए, राइट, जैसे कि ईल्ड ऑफ राइस, तो ईल्ड ऑफ राइस, राइस की जो फसल है, मतलब कि वो किस किस चीज़ों से अफेक्ट हो सकती है, सनलाइट से हो सकती है, रेनफॉल से हो सकती है, ठीक है, फर्टिलाइज़र कितना पड़ा है उससे हो सकती है, मतलब कि डिफरेंट फैक्टर्स हैं, पेस्टिसाइड्स कितना पड़ रहा है, ठीक है, इंसेक्टिसाइड कितना पड़ रहा है, फर्टिलाइज़र कितना पड़ रहा है, ठीक है, और सीड कौन सा हमने शो किया है, ठीक है, उन सब चीज़ों से हमारी क्या होती है, जो राइस की ईल्ड है वो क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है, ठीक है। तो हमने सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं जो कि डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं कि डेटा हम किसे कहते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, हम किसी ऑब्जर्वेशन को डेटा कब कहेंगे, ठीक है, क्योंकि हम स्टैट्स में पूरा का पूरा हम क्या करते हैं, डेटा के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि जो डेटा है उसे हम
मतलब जो डेटा है, डेटा हम कह किसे रहे हैं, ठीक है। हम बार बार अभी हर एक बात पे हम डेटा की बात करेंगे, इसलिए डेटा को इतना डीप में एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा के कितने टाइप्स होते हैं। डेटा हमारा 2 टाइप्स का होता है, ठीक है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है? डेटा कलेक्टेड बाय रिसर्चर बाय हिमसेल्फ, ओके। जिस डेटा को जो रिसर्चर है, ठीक है, जैसे कि मैं रिसर्चर हूँ मानो, ठीक है, तो मेरे को राइस की ईल्ड पे काम करना है, ठीक है, तो मैंने खुद क्या किया, डेली जाकर के फील्ड पे डेली जाकर के फील्ड पे जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उनका एप्लीकेशन जो हो रहा है वो रिकॉर्ड किया कि आज इतना इंसेक्टिसाइड पड़ा, कल इतना इंसेक्टिसाइड पड़ा, परसों इतना पड़ा, ठीक है। तो हम डेली जा कर के, या फिर डेली नहीं, कभी भी हम जा कर के जो रिकॉर्ड खुद करते हैं, जो डेटा हम खुद जा कर के ले रहे हैं, जो रिसर्चर खुद जा कर के डेटा ले रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेटा, ठीक है। जो सर्वे होता है हमारा, ठीक है, जो क्वेश्चनायर होता है, तो जो सर्वे में आपके घर पर लोग आते हैं पूछने के लिए कि ठीक है आपकी एज कितनी है, आपके घर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, जो सर्वे होता है तो उसमें जो डेटा इकट्ठा होता है वो क्या होता है? प्राइमरी डेटा होता है, जो हर एक घर में जाके इंडिविजुअली आकर के इकट्ठा करते हैं डेटा, तो वो क्या करते हैं? प्राइमरी डेटा को इकट्ठा करते हैं। हम सेकेंडरी डेटा क्या होता है? डेटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स इन अदर कंटेक्स्ट एंड यूज्ड बाय रिसर्चर्स। जैसे कि अभी हमने सर्वे की बात करी, ठीक है, तो उसमें जो डेटा इकट्ठा किया, ठीक है, वो किसने किया? मान लीजिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करवाया, ठीक है, और वो उनकी साइट पे ऑलरेडी अवेलेबल हो गया, ठीक है। अब लेकिन जो रिसर्चर है उसको काम करना है उस डेटा पे, तो वो क्या करेगा? पर्टिकुलरली हर एक के घर पे जाके दोबारा तो इकट्ठा नहीं करेगा उस डेटा को, ठीक है। तो क्या करेगा वो? उस जो सर्वे के टाइम पे डेटा इकट्ठा हुआ है उस डेटा को लेकर के उससे जो वो अपना काम करेगा उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी डेटा। वो किस डेटा पे काम कर रहा है? सेकेंडरी डेटा पे, जो ऑलरेडी पहले कलेक्ट कर लिया गया है किसी और के द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो प्राइमरी डेटा ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका है। उस डेटा को रिसर्चर अपने काम के लिए यूज़ कर रहा है, तो उस डेटा को हम क्या कहेंगे? रिसर्चर के लिए सेकेंडरी डेटा, ओके, ठीक है।